हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जो 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस मेरे पास पहुंच पाए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वही आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जिनका पेपर रह गया है उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनमें स्थापना दिवस ज़्यादा पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो आपको कल के पेपर के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, इनको लर्न कीजिएगा और आपके लिए कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मिशन है आप लोगों को आसान मैथ्स सिखाना, ट्रिक्स जो मेरे चैनल्स पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई है? 1861 में हुई है स्थापना। मुख्यालय जनपथ नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके हो जाएगा गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। फर्स्ट नंबर पे अगर पूरे वर्ल्ड में अगर आएगा तो ब्राज़ील फर्स्ट हो जाएगा और भारत का गन्ने में दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। भारत सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट जो है वो गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील आता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा, आपका आ रहा है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? तो बीसीजी का टीका आपको याद रखना है यक्ष्मा यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। ये टीबी का दूसरा नाम है यक्ष्मा। टीबी के नाम से तो सभी जानते हैं, बट कभी कभी यक्ष्मा भी ऑप्शन में हो सकता है, टीबी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है यक्ष्मा और टीबी एक ही होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेट-गोएरिन का टीकाकरण किया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जीएसएलवी मार्क 2 किस प्रक्षेपण यान मान से प्रक्षेपित किया गया? जीएसएलवी मार्क 2 किस प्रक्षेपण मान से प्रक्षेपित किया गया? तो आपका क्वेश्चन ये अवेलेबल हो पाया है, तो इसका आंसर अवेलेबल, इसके ऑप्शंस नहीं हमको अवेलेबल हो पाए हैं, तो आपको इसको क्वेश्चंस को याद रखना है, इसका आंसर आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी पूरी डिटेल में आपको बता देती हूँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में। इसकी स्थापना 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET के नाम से आरंभ हुआ था। 12 जनवरी सन 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया था। ठीक है, और ये किसके नाम पर रखा गया था? यह भारत के परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसलिए इनका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम में पाया जाता है। असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों पवितरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से 2600 गैंडे हैं। ठीक है, ये असम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन को भूलना नहीं है, आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिरोमणि में कौन सी संधि है? तो ये जो पहले हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन उसी पे वापस डिस्कशन करते हैं हम। गैंडा जो है एक सींग वाला असम में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि में कौन सी संधि है? शिरोमणि में विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RTE 2009 से प्रश्न पूछा गया है। RTE 2009 से प्रश्न पूछे गए हैं। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE लाया गया था। यानी कि RTE कब क्यों लाया गया था, क्या फुल फॉर्म है, कब लाया गया था, ये इसमें डिटेल है। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है,
इसकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिनके क्वेश्चंस मेरे पास फुल नहीं आ पाए हैं इसलिए उनके लिए बट टॉपिक आए हैं कि इस टॉपिक से आ पाए हैं इसलिए वो आपके सामने लाई। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास से पूछे गए, आरबी कैटल तरल ठोस से पूछे गए, थॉर्नडाइक सीखने का सिद्धांत कौन सा हिस्से पूछे गए, अभिप्रेरणा इनकी आवश्यकता से प्रश्न मास्लो से पूछे गए, 4 प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए हैं, संधि और समास से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको याद रखना है। ठीक है, किन किन टॉपिक पर आए हैं मैंने आपको टॉपिक भी बता दी, और जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हो पाए थे मैंने वो क्वेश्चंस के भी आपको आंसर्स दे दिए हैं। वो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था वो भी आप तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।